नमस्कार मेरे बच्चों, आप कैसे हैं? तो आज आप कौन सा प्रयोग करने वाले हैं? अच्छा, अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल को बोलते हैं एसिड और क्षार को बोलते हैं बेस, राइट। तो आज के प्रयोग के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता है अम्ल और क्षार की। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तब जाके बनेगा लवण। और आज का जो प्रयोग है बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो इसको पूरा देखें। जो देखने वाले देख रहे हैं यूट्यूब पर, और बच्चे तो कर ही रहे हैं तो वो देखेंगे ही, है ना। तो आज के प्रयोग के लिए आप देख लीजिए। आवश्यक सामग्री बहुत सिंपल है। किसी भी किचन में आपको नींबू मिल जाएंगे, और ये रहा आपका खाने वाला सोडा, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो नींबू है ना, इनसे हमको मिलेगा सिट्रिक अम्ल। तो अम्ल मिल जाएगा नींबुओं से। ये धमाकेदार बिग साइज के नींबू लिए हैं, इससे हमको अधिक से अधिक रस मिल सके और रस के रूप में सिट्रिक अम्ल प्राप्त हो सके। और ये हमारा सोडा है, जिसे मैंने बताया था अभी, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। तो क्लियर हो गया? तो आज के प्रयोग में हम अम्ल के रूप में ले रहे हैं सिट्रिक अम्ल, जो कि हम प्राप्त किससे होगा? नींबुओं से। और हमने सोडा कौन सा लिया है? खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा हमें आवश्यकता होगी एक बीकर की और एक कांच के फ्लास्क की, और इसके अलावा 2 बैलून, जिनको आप मोहल्ले में किसी भी जनरल स्टोर दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। और एक गिलास का पानी, यानी कि पानी का गिलास आपको आसानी से मिल ही जाएगा। ये सब कुछ तो आप देख रहे हैं कि केवल और चाकू तो मिल ही जाती है किचन में। तो पूरा प्रयोग जनरल स्टोर के केवल 2 बैलून और किचन से होने वाला है। यानी कि प्रयोग आसान है, कठिन? बताइए। आसान है, बहुत कम खर्चे में और कहीं भी कर सकते हैं। ये प्रयोग बच्चे हमारे 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक करते रहते हैं, क्योंकि 6th क्लास से 12th क्लास तक प्रत्येक कक्षाओं जो विज्ञान की किताब होती है उसमें अम्ल, क्षार, लवण चलता ही रहता है, पढ़ाते ही रहते हैं लोग बाग। तो यहाँ से नॉलेज हमको प्राप्त हुई है कि हम बड़ी आसानी से नींबू से अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट से क्षार के रूप में इसको ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ओके। अब हमने क्या है, हमारी तैयारी अभी 50% हो चुकी है। मैंने पहले कर लिया, बता दें हम आपको, कुछ देखने वाले देख रहे हैं और आप भी इस बात को समझ लें। क्या कि हमने ये जो 2 बैलून लिए हैं, इन दोनों बैलून में हमने पहले से ही खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट भर लिया है। ओके। अब भरा क्यों है ये तो आपको प्रयोग देखने के बाद मालूम चलेगा, इसलिए देखते रहिए ध्यान से। ओके। अब हम नींबू काटते हैं, और नींबू काट के इस नींबू के रस को निचोड़ के इस बीकर में भर लेंगे। ओके। तो हम काटते हैं। जी सर। तो सबसे पहले इस नींबू काट लेते हैं। ओके। ये रहा आपका धमाकेदार नींबू का हम बद कर रहे हैं इसका, है ना। ये बहुत दिनों में तैयार था कटने के लिए। लीजिए सर, थोड़ा बहुत तो नीचे निकल चुका है जो हमारे काम का नहीं है। ओके। तो यहाँ से हम इस तरह से ये रस निकाल लेंगे। ओके। और ऐसे ही दूसरे नींबू को भी हम काट के निकाल लेंगे। स्टॉप कर दी थोड़ा। देखिए, पहले नींबू का रस निकल चुका है भैया। कितना ml निकल चुका है भाई? 20 ml। भाई यह बड़ा बिग साइज का नींबू था, और देखिए 20 ml से ऊपर निकल चुका है। अब हम दूसरे नींबू को भी काट रहे हैं और इसका भी रस निकाल लेते हैं। तो इस तरह से दोनों नींबू को हमने निचोड़ कर रस निकाल लिया है, जो कि 45 ml के आसपास हो चुका है। केवल रस ही रस है, ये इसमें किसी प्रकार का पानी नहीं है। और ये जो कबाड़ा है इसको हम साइड से करने वाले हैं, ये कुछ काम का नहीं है। तो अब प्रयोग हम स्टार्ट करते हैं। ये रेडी है सब कुछ। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं एसिड। ओके। और ये क्या है? सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम कहाँ डाल देते हैं? इसके अंदर।
और देखते हैं क्या क्रिया होती है। ओके, देखिए, वाह, गजब, अच्छा लगा ना? तो बजाओ तालियां अपने लिए, है ना? अमेजिंग। अमेजिंग। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है ना? लग रहा है ना प्यारा? अब इसके अंदर से जो निकला है वो है CO2। जो बुलबुलों के रूप में निकला है वो CO2 है। क्या है वो? CO2। और इस CO2 के कारण ही बुलबुले बने हैं। और अब अभी ये जो बन चुका है ना, ये अपना लवण बन चुका है। क्या बन चुका है? लवण। अम्ल और क्षार के माध्यम से लवण बन चुका है। ओके, ओके। अब हम थोड़ा इसको टेस्ट करके पता कर सकते हैं। इसका ये नुकसानदायक नहीं है, आप चिंता मत करिए, और देखने वाले देखते रहें। हमारा बालक इसको पी के टेस्ट करके साबित करेगा कि हमने रियल में अम्ल क्षार को ही प्रयोग किया है, यानी कि खाने वाला सोडा और नींबू को ही प्रयोग किया है ना? तो धीरन थोड़ा इसको टेस्ट करो, टेंशन मत लो, हल्का सा। वाह, गजब, कैसा लग रहा है? स्वाद है, स्वाद कैसा लग रहा है? खट्टा है, मीठा है कि नमक जैसा है? कैसा है? थोड़ा नमक जैसा। नमकीन हो गया है। तो नमक क्या होता है? लवण होता है। समझ में आ गया ना? नमक क्या होता है? लवण होता है। लवण बन चुका है। तो अम्ल, क्षार और लवण। अब हम थोड़ा जादू दिखाने वाले हैं। अब हम थोड़ा आपका इंटरटेनमेंट करने वाले हैं, अच्छा लगेगा आपको। तो इस प्रयोग के सेकंड पार्ट में हम दोबारा फिर से डालेंगे इसके अंदर क्या? एसिड, यानी कि सिट्रिक हम डाल रहे हैं। ओके, इसके 3 पार्ट्स रहेंगे। तो ये थोड़ा मैंने छोड़ दिया है क्योंकि 2 बैलून है, 2 बार के लिए हमको चाहिए। ओके, थोड़ा बेटा इसको पकड़ो, ऐसे नीचे पकड़ लो। हाँ, और आप सावधानी से, अच्छे से पकड़ लीजिए, सावधानी से इसके गुब्बारे के जो मोह है ना, इसको थोड़ा हाँ ऐसे करके लगा दीजिए, जिससे फटे नहीं, खराब ना हो, और ये बहुत अच्छे से चढ़ जाए, क्योंकि गैस बाहर नहीं निकलना चाहिए हमारे प्रयोग में। ओके, तो ये देखिए आप, देखिए सर, देखिए ये क्या हुआ? थोड़ा इसको ऊपर पकड़ लीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। वाह, तो यहां से आपने क्या देखा कि जो गैस है ना, उस गैस की वजह से CO2 गैस चूंकि ऊपर उठती है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? एक गुब्बारा फूल गया। क्या हुआ? फूल गया ना, है ना? देखिए, अब इसको आप ताकत लगाए कुछ भी करते रहिए, वो ये नीचे नहीं जाने वाला, वो ऐसे ही रहेगा। ओके, अब हमने क्या किया है कि पहले की अपेक्षा ये दूसरे वाइट गुब्बारे में हमने थोड़ा सोडा कम लिया है। अभी ज़्यादा मात्रा से थोड़ा वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। चलिए, अब ये हमारे प्रयोग का ये लास्ट स्टेप है। ओके, और ये हमने पूरा एसिड इसमें डाल दिया है। ठीक है, चलिए दोबारा फिर इसको पकड़िए अच्छे से, और इसको सावधानी के साथ हम इस पर चढ़ा देते हैं इसको। ओके, देखिए सर, इस बार इसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे वो बढ़िया बन जाएगा, टेंशन मत करिए। हो गया ना? वो क्या था ना पहले? बहुत अच्छा। देखिए सर, बजाइए तालियां आप। आपको नहीं पकड़ना है? नहीं। है ना? और इस तरह से बेहतरीन CO2 गैस निकलने के बाद इसको खड़ा किए,
और जब तक आप इसको नहीं खोलेंगे, देखिए ये नीचे देख सकते हैं आप, ये नीचे लवण बन चुका है फिर से। अगर आप में से कोई पीने का इच्छुक हो तो दोबारा इसको पी सकता है ना? बताइए कौन पिएंगे? चलिए बाद में पिलाएंगे, टेंशन मत करो, प्रयोग के बाद पीना तो पड़ेगा क्योंकि लवण बन चुका है ना? दुनिया में कोई चीज बनती है तो उपयोग तो करना पड़ता है भाई, है ना? तो मित्रों इस तरह से आपने देखा कि लवण और क्षार अम्ल और क्षार की क्रिया के बाद लवण बनता है और साथ में निकलती है CO2 गैस, जो कि प्रूफ के रूप में आपके गुब्बारे के अंदर दिख रही है। और CO2 गैस चूंकि गर्म होती है, ऊपर उठती है, तो ऊपर उठती है तो इसको उठाए हुए है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि हमेशा CO2 गैस ऊपर उठती है हल्की होने के कारण। अगर O2 होती तो सकता है उसको नहीं उठाती, क्योंकि O2 भारी होती है, हल्की नहीं होती है, CO2 हल्की होती है। ओके।